हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है सॉर्टिंग इन एक्सेल। हम एक्चुअली अपनी इस प्लेलिस्ट में सबसे पहले होम टैब को फॉलो कर रहे हैं। होम टैब के अंदर ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, मैं इन सबको अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ वो है सॉर्टिंग। और ये हमारा होम टैब के अंदर ये जो हमारा एडिटिंग ग्रुप होता है इसके अंदर आती है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं सॉर्टिंग को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में सॉर्टिंग का मतलब क्या है। सॉर्टिंग का मतलब है अपने डेटा को अरेंज करना किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डेटा है जिसके अंदर जो मेरे पास कॉलम है वो है एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट और स्टेटस। तो सबसे पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि हम सॉर्टिंग कैसे लगा सकते हैं। करंटली ये जो मेरा डेटा है वो सॉर्ट है एम्प्लॉय आईडी के असेंडिंग ऑर्डर वाइज। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है 101 देन 102। तो एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसी डेटा को सॉर्ट करवाना चाहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज, तो मैं एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को सेलेक्ट करूंगा। देन मैं यहाँ पर जाऊंगा सॉर्ट एंड फिल्टर में, और यहाँ पर ऑप्शन है ए टू जेड या जेड टू ए। क्योंकि करंटली मैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट वाले ऑप्शन को चूज करना चाहता हूँ, तो मैं सॉर्ट जेड टू ए पे क्लिक करूंगा। और इसने अब इस मेरे कंप्लीट डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग लगाते हैं। और अगेन अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ तो अगेन मैं यहाँ पर जाके सॉर्ट ए टू जेड पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में वापस शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग लगाते हैं, यानी कि हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं। देन हम देखते हैं कि अगर हमें ये शॉर्टकट की से लगानी है तो उसका क्या तरीका है। और यही सेम जो सॉर्टिंग वाला ऑप्शन है जो हमें होम टैब के अंदर, ये जो हमारा एडिटिंग ग्रुप है जो यहाँ पर शो हो रहा है, यही सेम ऑप्शन हमें डेटा टैब के अंदर, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर भी शो होता है। तो अगर मैं आपको इसका शॉर्टकट की से इसको लगाना सिखाऊं, तो सबसे पहले हम ऑल्ट की प्रेस करेंगे। देन हमें डेटा टैब में जाना है तो मैं ए प्रेस करूंगा क्योंकि डेटा टैब के नीचे ए आ रहा है। देन मुझे सेलेक्ट करना है कि मैं सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूं तो मैं एस ए प्रेस करूंगा। अगर मैं डिसेंडिंग सॉर्ट करना चाहता हूं तो मैं एस डी प्रेस करूंगा। और अगर मैं कस्टम सॉर्टिंग की विंडो को ओपन करना चाहता हूं तो मैं एस एस प्रेस करूंगा। तो क्योंकि मेरा डेटा अभी ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए एस डी प्रेस करता हूं। तो इसने मेरे डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। एंड अगेन अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूं तो मैं ऑल्ट ए एस ए, तो इसने अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। और ये कीज मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दी हैं, ऑल्ट ए एस ए असेंडिंग सॉर्ट के लिए और डिसेंडिंग सॉर्ट के लिए ऑल्ट ए एस डी। और अगर मैं कस्टम सॉर्ट की विंडो को ओपन करना चाहता हूं तो मैं एस एस की प्रेस कर दूंगा। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कस्टम सॉर्टिंग हम कैसे करते हैं। देन जो हमारा फिल्टर वाला आइकन होता है हम उसमें भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूं जिससे मेरा फिल्टर लग जाएगा। फिल्टर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो अगर आपको फिल्टर नहीं पता क्या होता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो ये जो आइकन होता है ड्रॉप डाउन का, ये हमारा फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है। मैं इस आइकन से भी अपने डेटा को सॉर्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो अगेन मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। और अब आप एक चीज नोटिस करोगे, ये जो बाकी सारे आइकन है ये सेम है, बट ये जो एम्प्लॉय वाले के आगे आइकन आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम के आगे, यहाँ पर ये डाउन एरो बना आ गया। डाउन एरो इसलिए आया क्योंकि मैंने इसे डिसेंडिंग सॉर्ट करा है। और अगेन अगर मैं इसे असेंडिंग सॉर्ट करूंगा तो अब ये एरो अप में चला गया। तो यानी कि अगर हम असेंडिंग सॉर्ट करते हैं तो एरो अप आ जाता है, और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो ये डाउन एरो आ जाता है। तो हमें यहाँ से भी पता लग सकता है फिल्टर के आइकन से कि हमने इस पर सॉर्टिंग अप्लाई कर रखी है नहीं, और अगर अप्लाई कर रखी है तो कौन सी सॉर्टिंग अप्लाई कर रखी है। तो ये होता है कि हम आइकन से कैसे पता लगा सकते हैं। देन हम देखते हैं कि हमारे पास जो सॉर्टिंग होती है वो नंबर्स पे, टेक्स्ट पे, डेट पे अलग अलग कैसे दिखती है। तो अगर ये जो नंबर वाला कॉलम है अगर मैं इसके लिए सॉर्टिंग देखूंगा तो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे लिखा रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। क्योंकि ये नंबर है इसलिए दिखा रहा है कि आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर सॉर्ट करना चाहते हो या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर में इस तरीके से सॉर्ट करना चाहते हो। बट अगर सेम यही चीज मैं नेम वाले कॉलम पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पर अब डिफरेंट ऑप्शन हो गया, सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए। क्योंकि अभी हमारा टेक्स्ट कॉलम है तो अभी हमें दिखा रहा है अल्फाबेटिकली वाइज कि आप ए टू जेड सॉर्ट करना चाहते हो या जेड टू ए। तो अगर मैं ए टू जेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो अब आपने देखा इसने इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। सेम अगर मैं इस पर दोबारा जेड टू ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो अब इसने इसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया बट रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि जेड टू ए। ऐसे ही सेम अगर मैं इसे डेट वाले कॉलम पे लेके जाऊंगा
और अगर मैं यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ऑप्शन फिर से चेंज हो गया, सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। यानी कि एक तरह से मतलब इसका सेम ही है, यानी कि हम असेंडिंग सॉर्ट कर रहे हैं, डिसेंडिंग, बट जैसा कि कॉलम के अंदर डेटा होता है उस तरीके से बस इसका नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करूँगा तो सबसे पहले ओल्डेस्ट डेट आएगी, देन उसके बाद वाली नई डेट्स आ जाएंगी, और ऐसे ही अगर मैं इसको न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करूँगा तो सबसे बड़ी डेट सबसे ऊपर आ जाएगी, और इस तरीके से मेरा डेटा सॉर्ट हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास डिफरेंट तरीके के सॉर्टिंग, नंबर पे, टेक्स्ट पे और डेट पे। देन जैसे कि हम फिल्टर अप्लाई कर सकते थे कलर वाइज, ऐसे ही हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं कलर वाइज। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2-3 सेल्स को कलर कर देता हूँ। जैसे मैंने इन 3 सेल को येलो हाईलाइट कर दिया, और अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो अब आप देखोगे सॉर्ट बाय कलर, कि अब मैं अपने डेटा को कलर वाइज भी सॉर्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं येलो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, तो ये ऊपर आ जाएंगे, और जो बाकी का नो फिल वाला डेटा होगा वो नीचे चला जाएगा। और अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में करना चाहता हूँ तो पहले मैं नो फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो जितना भी डेटा येलो हाईलाइटेड होगा वो नीचे चला जाएगा, और बाकी का जो नो फिल वाला डेटा होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इस डिफरेंट तरीके से हम अपने डेटा में सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कस्टम सॉर्टिंग को। तो कस्टम सॉर्टिंग के लिए मैं अपने डेटा के किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ, देन हम जाते हैं डेटा पे, और ये जो आइकन आप देख रहे हो ये होता है कस्टम सॉर्टिंग का। अब कस्टम सॉर्टिंग के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लेवल ऐड कर सकते हैं, हम उस लेवल को डिलीट कर सकते हैं, हम कॉपी कर सकते हैं। लेवल से हमारा मतलब है कॉलम का। तो करंटली अभी आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे नेम कॉलम दिखा रहा है, और यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये सारे हमारे कॉलम्स के नाम आते हैं। तो जो भी आप कॉलम चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम कॉलम अभी सेलेक्ट है, तो मैं इसको चेंज करके अभी एम्प्लॉय आईडी कर देता हूँ। देन कस्टम सॉर्टिंग का हमें ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर हम सेल वैल्यूज़ के बेस पे तो सॉर्ट कर ही सकते हैं, हम सेल के कलर, फ़ॉन्ट के कलर, और अगर हमने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन लगाया हुआ है तो हम उसके बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो मेरा नेम कॉलम है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी येलो कलर फिल कर रखा है, तो मैं यहाँ से नेम कॉलम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं जो सॉर्ट करना चाहता हूँ वो सेल कलर के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर इसने मुझे दिखा दिया कि येलो कलर ऑलरेडी फिल है, तो मैं येलो कलर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, और ये मेरे से पूछ रहा है कि आप इसे टॉप में चाहते हो या बॉटम में। तो मैं येलो कलर वाले जो मेरे सेल है मैं उन्हें टॉप में चाहता हूँ, तो मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ये एक कलर फिल है ऐसे आप मल्टीपल कलर भी फिल कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल इन 2 सेल के अंदर मैं कोई डिफरेंट कलर फिल कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्लू फिल कर दिया। देन अगेन मैं कस्टम सॉर्टिंग वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। अब इस बार मैं उसका शॉर्टकट प्रेस करता हूँ जो कि होता है Alt+ASS। तो ये मेरी कस्टम सॉर्टिंग की विंडो ओपन हो गई, और जैसे ही मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा अब आप देखोगे यहाँ पे 2 कलर आ रहे हैं, क्योंकि अब येलो भी है और ब्लू भी है मेरे नेम वाले कॉलम पे। तो सपोज अब मैं ब्लू वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे बॉटम कर देता हूँ, यानी जो ब्लू कलर है उसे मैं बॉटम में चाहता हूँ, और मैं ओके कर देता हूँ। तो अब जो ब्लू कलर था वो बॉटम में चला गया। तो इस तरीके से हम कलर वाइज भी अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, और देन हम फॉन्ट कलर वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने डेटा में ये जो 3 कॉलम है इनका जो फॉन्ट कलर है वो रेड कर देता हूँ, और अगेन अब मैं कस्टम सॉर्ट वाली विंडो ओपन करता हूँ, और अब मैं नेम की जगह डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर अब मैं फॉन्ट कलर सेलेक्ट करता हूँ। तो फॉन्ट कलर में भी क्योंकि मैंने अपने फॉन्ट को रेड सेलेक्ट करा था तो रेड आ गया, और मैं इसे टॉप में या बॉटम में चाहता हूँ तो अभी मैं इसको टॉप सेलेक्ट रहने देता हूँ, और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो यानी कि जो मेरे फॉन्ट रेड हाईलाइटेड थे वो सारे ऊपर आ गए और बाकी का डेटा नीचे चला गया। देन अब हम देखते हैं कि अगर हमें अपने डेटा में मल्टी लेवल सॉर्ट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगेन उसके लिए मैं कस्टम सॉर्ट वाली विंडो को ओपन करता हूँ, और यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ मल्टी लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ सपोज डिपार्टमेंट। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा है वो डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट हो, और बेस्ड सेल वैल्यू जो भी उसके अंदर सेल वैल्यू लिखी है उसके बेसिस पे सॉर्ट हो, और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो। देन मैं एक और लेवल ऐड करता हूँ, यानी कि जो सेकंड कॉलम में चाहता हूँ जिसके बेसिस पे मेरा डेटा सॉर्ट हो, उसके लिए ये जो ऑप्शन है ऐड लेवल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक लेवल ऐड हो गया। यहाँ पर सपोज मैं नेम कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, और अगेन मैं चाहता हूँ सेल वैल्यू के बेस पे मेरा डेटा सॉर्ट हो। यहाँ पर मैं कर देता हूँ Z to A, यानी कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा है वो डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो, और डिपार्टमेंट वाइज जो नेम हो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो। वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि डेटा कैसे सॉर्ट हुआ। और सपोज मैं कोई और लेवल ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि मैं एक थर्ड कॉलम भी ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और मैं कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ अपने इसको डिलीट करना, अपने इस लेवल को डिलीट करना, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा उस लेवल को, और डिलीट लेवल पे क्लिक कर दूँगा तो वो लेवल डिलीट हो जाएगा।
ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ ये जो मेरा सेकंड वाला जो मैंने ऑप्शन ऐड करा है इसको कॉपी करना, इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी पे क्लिक करूँगा, ये सेम नीचे आ जाएगा। अगेन इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम ये तीनों ऑप्शन यूज़ करते हैं और मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब इसने क्या करा, सबसे पहले इसने मेरे डिपार्टमेंट कॉलम के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा, यानी कि एफ सबसे पहले आता है, देन एचआर, देन आईटी, देन मार्केटिंग, और इसके अंदर जो नेम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, यानी फाइनेंस के अंदर ये तीनों नाम है और इन तीनों नाम को इसने एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा, यानी कि एस सबसे लास्ट में आएगा डिक्शनरी वाइज, देन एन, देन एम। ऐसे ही एचआर के अंदर ये दो नाम है। अगर मैं यहाँ असेंडिंग करता तो अनिल कुमार ऊपर आता और राहुल वर्मा नीचे आता। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। अगेन मैं सॉर्टिंग वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और नेम को अगर मैं ए टू जेड कर दूंगा तो आप देखना एचआर के अंदर अनिल कुमार ऊपर आ जाएगा और राहुल वर्मा नीचे आ जाएगा। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो ये आपने देखा एचआर के अंदर अनिल कुमार ऊपर आ गया और राहुल वर्मा नीचे चला गया। तो इस तरीके से हम मल्टी लेवल सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। और ये जो हम सॉर्टिंग करते हैं ये हम टॉप टू बॉटम करते हैं। अगर हम चाहें सॉर्टिंग करना लेफ्ट टू राइट तो वो भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ, जैसे 484934। अभी मैं इन सब की एक तरह से जो फॉर्मेटिंग है वो सेम कर लेता हूँ। तो अब इनकी सबकी फॉर्मेटिंग सेम हो गई और अब इन्हें मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ। ये दो नंबर सेम हो गए, मैं यहाँ पर इसको 2 कर देता हूँ। मैंने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करा, मैं कस्टम सॉर्ट पे गया, देन यहाँ पर ये जो ऑप्शन है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ लेफ्ट टू राइट पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मेरी रो 14 आ गई, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो अब इसने मेरे डेटा को हॉरिजॉन्टली भी सॉर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को टॉप टू बॉटम भी सॉर्ट करा सकते हैं और लेफ्ट टू राइट भी सॉर्ट करा सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो जैसे मैं कस्टम सॉर्ट की विंडो ओपन करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक ऑप्शन आ रहा है माई डेटा हैज़ हेडर। तो अभी मेरे डेटा के अंदर हेडर थे तो ये वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट रहने दिया और यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इन लेवल को अगेन डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया और ओके कर दिया। बट अगर मेरे डेटा में हेडर ही नहीं है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जैसे इस वाले को जब सॉर्ट कर रहा था तो यहाँ पर अब मेरे हेडर नहीं है, तो आपने देखा ये चेकबॉक्स यहाँ से रिमूव हो गया और मुझे पहले यहाँ से जाके बताना पड़ा कि मैं लेफ्ट टू राइट ही चाहता हूँ, तभी मेरी रो वाला ऑप्शन आया। क्योंकि अगर मैं यही वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट रहने देता तो ये कभी मेरे को हमेशा कॉलम ही दिखाता, ये मुझे कभी रो वाला ऑप्शन ही नहीं दिखाता। तो इस तरीके से अपने एक्सेल को ये बताना भी पड़ता है। 90% केसेस में ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि आपके डेटा में हेडर है या नहीं। बट कभी अगर ऐसा है कि आपके डेटा में हेडर है और एक्सेल डिटेक्ट नहीं कर पाया तो आप इस वाले चेकबॉक्स को ओके कर दो अगर आपके डेटा में हेडर है, और अगर नहीं है तो यहाँ से आप उसको डिलीट कर दो। तो ये था हमारा कंप्लीट सॉर्टिंग, जिसके अंदर मैंने आपको सॉर्टिंग क्या होती है, उसकी शॉर्टकट कीज, उसको आइकन से हम कैसे देखते हैं, सॉर्टिंग नंबर पे कैसे लगती है, टेक्स्ट पे कैसे लगती है, डेट पे कैसे लगती है, कलर पे कैसे लगती है, सेल कलर पे कैसे लगती है और फॉन्ट कलर पे कैसे लगती है, और देन कस्टम सॉर्टिंग के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे हमने उन सबको एक एक करके देखा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बट स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।